हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आज हम इस वीडियो में कुछ बच्चों की डिमांड ये थी कि सीधा आंसर ही बताओ हमें, वन लाइन क्वेश्चन हो और आए हुए क्वेश्चन हो, यानी पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन वन लाइन क्वेश्चन हो। तो आज हम वन लाइन क्वेश्चन लेकर के आए हैं, सभी बच्चों की डिमांड पूरी की जाएगी। तो आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, एबीओ रक्त समूह है राजस्थान की कौन सी जनजाति में सामान्य रूप से पाया जाता है? ए बी ओ। ये जो रक्त समूह है, ब्लड जो ग्रुप है, ये किस जाति में सामान्य रूप से मिल जाता है? तो सहरिया जनजाति में ये सामान्य रूप से पाया जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत 1956 के अकाल या छप्पनिया अकाल बोला जाता है कि मुख्य लक्षण क्या थे? तो जो अकाल पड़ा था 1956 में राजस्थान के अंदर, और उसके मुख्य लक्षण यही थे कि पशुओं के लिए चारा की अनुपलब्धता थी। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं था, अकाल पड़ गया था। तो पशुओं के लिए चारा के साथ साथ में लोगों के पास में अन्न की भी कमी हो चुकी थी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सेकंड ग्रेड 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि मनुष्यों के लिए जो निःशुल्क दवाई योजना प्रारंभ की गई थी, पशुओं के लिए निःशुल्क जो योजना है वो प्रारंभ की गई थी दवा देने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है राजस्थान के अंदर, सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लगती है। तो वो कब से शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 2010 से शुरू की गई थी और 2 अक्टूबर 2011 से निःशुल्क दवा है वो शुरू की गई थी। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा 1 अप्रैल 2010 से और 2 अक्टूबर 2011 से जो दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 20 की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय हस्तांतरणों में शुद्ध कर राजस्व में राजस्थान का अंश कितना है? तो 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट थी 2015 और 20 के अंदर, और सिफारिश के अनुसार केंद्रीय हस्तांतरणों में शुद्ध कर राजस्व राजस्थान का अंश कितना रहा है? तो 5.5% रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आय यानी एसडीपी में निम्न में से किसका अंश सबसे ऊंचा होता है? तो एक नंबर वन खनन निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खनन का है ना, खनन का अंश सबसे ऊंचा होता है राजस्थान की आय में, तो खनन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध कथक नृत्य उदय शंकर किस जिले में है? तो उदय शंकर जी है कथक नर्तक के माने जाते हैं मुख्य कलाकार उदय शंकर, वो उदयपुर जिले से हैं। उदयपुर उदय शंकर, उदयपुर से उदय शंकर। और ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार विजेता श्रीमती अरुणा रॉय की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है? तो वो है अजमेर। मैग्सेस पुरस्कार विजेता है अरुणा राय, जिनकी जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो है अजमेर। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में दलित वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक है? तो ये आरएस में पूछा है। तो दलित वर्गों के उत्थान के लिए विद्यमान विधानों का प्रभावी परिवर्तन है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कन्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं, तो उनका संबंध किससे है? तो भूमि व मिट्टी के क्षरण व अवकर्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? राजस्थान के शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है भूमि पैदावार में वृद्धि करना। राना क्या है? राना एक राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्स अमेरिका है, जो एक राना है, इसे राना बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान संबंधित है। आरपीएससी टीचर 2007 में एक क्वेश्चन पूछा है कि मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान है वो संबंधित किससे है? तो ये सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ नवजात शिशु, सघन टीकाकरण, सूक्ष्म पोषण तत्वों की वृद्धि व परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में 1997 में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना किसने की थी? तो राज्य सरकार ने की थी। अगला क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में जन सुनवाई अधिनियम कब लागू हुआ था?
राजस्थान में जन सुनवाई अधिनियम है वो 1 अगस्त 2012 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो सीमा सुरक्षा बल का जो नया मुख्यालय राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले में है। पटवारी 2011 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, डब्बोक हवाई अड्डा स्थित है। डब्बोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? डब्बोक हवाई अड्डा उदयपुर में है। डब्बोक हवाई अड्डा उदयपुर में, और क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2013 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का विलय हुआ था। तो आईसीआईसी बैंक में हुआ था द बैंक ऑफ राजस्थान का विलय। 3rd ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी कहाँ पर है? आफरी कहाँ पर है और जाफरी कहाँ पर है? आफरी जाफरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में है। 3rd ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? पोखरण जैसलमेर में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेदनाथ समिति का संबंध है। वेदनाथ समिति का संबंध किससे है? सहकारिता से है। वेदनाथ समिति का संबंध किससे है? सहकारिता से है। अगला क्वेश्चन है, आरएफसी का उद्देश्य क्या है? आरएफसी का मुख्य उद्देश्य राजस्थान वित्त निगम है। राजस्थान वित्त निगम है आरएफसी। एफ से क्या होता है? 5 होता है, और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान वित्त निगम की। अगला क्वेश्चन है, महर्षि जबाली की तपोभूमि जबालीपुर का वर्तमान नाम क्या है? महर्षि जबाली की तपोभूमि जबालीपुर का वर्तमान नाम है जालोर। जालोर वर्तमान नाम है। अगला क्वेश्चन है, अरकाबाई थी। अरकाबाई है वो कछवा राजकुमारी थी। अरकाबाई है वो कछवा राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो वो है जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है राजस्थान का जोधपुरी कोट। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बागड़ का गांधी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड 1st ग्रेड सभी एग्जाम में पूछा गया है कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निमोचना को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? तो निमोचना को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? तो अलवर किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है निमोचना को। अगला जो क्वेश्चन है, 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट ने इनका संबंध किससे है? तो हरविलास शारदा से बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट शुरू किया गया था हरविलास शारदा के द्वारा 1929 में, और 3rd ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला सशस्त्र बटालियन का नाम किस रानी के नाम पर रखा गया है? तो हाड़ा रानी के नाम पर रखा गया है। राजस्थान की प्रथम महिला सशस्त्र बटालियन का नाम हाड़ा रानी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान बरूंदा की स्थापना कब की गई थी? रूपायन संस्थान बरूंदा की स्थापना है वो 1960 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा श्रीमाली है। प्रेरणा श्रीमाली है वो एक कथक नर्तकी है। प्रेरणा श्रीमाली जो राजस्थान की है। ये सभी क्वेश्चन 3rd ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भाग्यम क्या है? भाग्यम एक तेल कुआं है बाड़मेर में। भाग्यम एक तेल कुआं है बाड़मेर में। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, बीएम बिड़ला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो बीएम बिड़ला तारामंडल है वो जयपुर जिले में स्थित है। गरीब आदमी की गाय किसे कहते हैं? गरीब आदमी की गाय आपको पता है बकरी को कहते हैं। बकरी को गरीब आदमी की गाय कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 3rd ग्रेड में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कावड़ बनाने के लिए जोधपुर का बस्सी जो क्षेत्र है ना, बस्सी क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ जिले में जो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और 3rd ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वा पूर्वी में हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत। यह क्वेश्चन भी 3rd ग्रेड में पूछा है। आरटीडीसी होटल गणगौर कहाँ पर स्थित है? गणगौर होटल है ना आरटीडीसी, ये कहाँ पर है? जयपुर जिले में। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधों में डर। आमजन में विश्वास हो, अपराध जो करने वाले हैं उनके दिलों में डर हो, यह राजस्थान पुलिस का मुख्य जो वाक्य है वो रहने वाला है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। और इससे बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।